नमस्कार सभी विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे निबंध के बारे में चर्चा करेंगे जो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे अर्धवार्षिक परीक्षाओं की बात हो या आगामी आने वाली परीक्षाओं की बात हो, यह निबंध अवश्य रूप से पूछा जाएगा। चाहे हिंदी की बात हो, चाहे अंग्रेजी की बात हो, चाहे निबंध की बात हो, फीचर की हो या आलेख की हो या गद्यांश की हो, यह विषय जरूर चर्चा में रहेगा। जी हाँ, उस विषय का शीर्षक है कोरोना एक वैश्विक महामारी अथवा कोरोना एक त्रासदी, विश्व समुदाय के लिए एक संकट। तो इस निबंध को हम कैसे लिखेंगे, तो उसी के बारे में इस आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले है इसकी रूपरेखा। रूपरेखा इस प्रकार है। रूपरेखा में हम देख रहे हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी, या शीर्षक यह भी हो सकता है कि कोरोना एक त्रासदी। तो रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। प्रस्तावना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 कोरोना वायरस क्या है, पॉइंट नंबर 3 कोरोना वायरस के लक्षण, पॉइंट नंबर 4 कोरोना वायरस का विश्व पर प्रभाव एवं भारत, पॉइंट नंबर 5 कोरोना वायरस से बचाव के उपाय और पॉइंट नंबर 6 उपसंहार। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है, इसको आप लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो प्रस्तावना क्या कह रही है? प्रस्तावना कुछ इस प्रकार है, मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूं तो आप देख रहे हैं प्रस्तावना में सबसे पहले इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि इसकी सबसे पहली शुरुआत है वो कहाँ से हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन फिर भी बहुत ही घातक है, जानलेवा है। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला है और अब तक इसकी 2 लहरें तबाही मचा चुकी है। तो यह एक तरीके से इसकी प्रस्तावना हुई और प्रस्तावना के बाद है वो बात होती है, वो होती है कोरोना वायरस क्या है। तो अब प्रस्तावना के बाद यदि बात करें कोरोना वायरस क्या है, प्रस्तावना के बाद यदि बात करें कोरोना वायरस क्या है, तो कोरोना वायरस या कोविड-19 का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने की तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलता है और कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसके माध्यम से जो इसका पहला मरीज मिला था वो कहाँ मिला था, तो इसका पहला मरीज चीन के वुहान शहर में नवंबर 2019 में पाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को इसने झकझोर कर रख दिया। भारत में इस वायरस का पहला मामला जनवरी 2020 में आया, जिसके फलस्वरूप 21 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। इसके बाद भी समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने जरूरत के अनुसार कोविड-19 की गाइडलाइन में फेरबदल भी किए हैं। अब इसके बाद बात करें कि इसके लक्षण क्या है, तो इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षण इस प्रकार है कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमण द्वारा फैलती है। इसके आरंभिक लक्षणों में जुखाम का होना, बुखार का आना, सिर दर्द या कमजोरी महसूस होना प्रमुख है। लेकिन धीरे धीरे ये लक्षण जब गंभीर रूप धारण कर लेते हैं तब व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या सूंघने की शक्ति चले जाना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि समय पर उपचार नहीं लिया जाए तो व्यक्ति को जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है, जिसके कारण एक संक्रमण की श्रृंखला बन जाती है जो समय पर तोड़ी न जाए तो विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ये तो इसके रहे शुरुआती लक्षण। अब कोरोना वायरस भारत एवं विश्व, इसका विश्व और भारत पर क्या प्रभाव पड़ा,
तो उसकी बात करें तो कोविड-19 नामक घातक वायरस ने पूरी दुनिया को अपना खतरनाक रूप दिखाया है, जिसके कारण बड़े-बड़े विकसित और धनाढ्य देशों की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। संपूर्ण कामकाज बंद हो गए हैं, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कुल मिलाकर यूँ कहें कि जीवन जीना दूभर हो गया है। ठीक यही दशा कोरोना वायरस के कारण भारत की भी हुई है। जब बड़े-बड़े शक्ति संपन्न राष्ट्र घुटनों के बल आगे हैं तो भारत की स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है। इस महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त से सख्त नियम बनाने पड़े। बहुत अधिक मात्रा में चिकित्सा उपकरण यथा ऑक्सीजन, सैनिटाइजर, मास्क, चिकित्सा बेड, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर क्रय करने पड़े, जिसके कारण देश पर आर्थिक भार भी बढ़ा। दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण गंभीर बेरोजगारी की समस्या भी पैदा हो गई, लेकिन इस विकट समय में भारतीय दृष्टि बहुत ही कुशल और कारगर रही, जिसका संपूर्ण विश्व समुदाय आज भी अनुसरण कर रहा है। चाहे हम गरीबों को मुफ्त राशन देने की बात करें, निःशुल्क चिकित्सा की बात करें या फिर हम जागरूकता की बात करें, हर मोर्चे पर भारत की केंद्र और राज्य सरकारों ने कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर इस महामारी को मात दी है। इसके साथ ही भारत ने विकसित राष्ट्रों से पहले स्वयं की कोरोना वैक्सीन भी तैयार कर ली है, जिसके अंतर्गत कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रमुख है। और गर्व की बात यह है कि अपने अधिकांश नागरिकों को दोनों खुराक देने के साथ ही 75 से अधिक देशों में वैक्सीन निर्यात करके मानव हित में भारत संकट मोचक बनकर उभरा है। कोरोना वायरस से बचाव के क्या उपाय है, इनकी हम बात करें तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना वायरस से बचाव मतलब समझदारी, अर्थात समझदारी ही बचाव है। कोरोना बचाव का मूल मंत्र है जन जागरूकता और सामाजिक दूरी का पालन। इस महामारी से लोगों को बचाने हेतु यथासंभव केंद्र व राज्य सरकारों ने जागरूकता संदेश, चेतावनी संदेश, पत्र पत्रिकाओं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भरपूर प्रयास की है। फिर भी निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर इस गंभीर महामारी से बचा जा सकता है। तो ये तरीके हैं जो आप प्रश्न पत्र में लिख सकते हैं। सामाजिक दूरी की पालना करें, अनावश्यक भीड़ न करें, न भीड़ का हिस्सा बने, मास्क का उपयोग करें, समय समय पर साबुन से हाथ धोएं, कोविड गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें, संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन में रखें। इसके अलावा बात करें हम उपसंहार की, तो उपसंहार कुछ आप इस प्रकार लिख सकते हैं। कोरोना वायरस एक गंभीर समस्या है और मानव समुदाय के लिए भीषण त्रासदी है तथा निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन भारत और विश्व ने जिस प्रकार इस महामारी का मुकाबला किया है वह वाकई सुखद और सकारात्मक पहलू है। फिर भी कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जो कभी भी और किसी को भी हो सकती है, इसलिए बताई गई सावधानी अवश्य बरतें और सतर्क रहें। अंतिम रूप से हम यह कहें कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नो मास्क नो एंट्री। मानवता को बचाना है, कोरोना को भगाना है। न भीड़ करें, न भीड़ होने दें। जब साबुन से धुलेंगे हाथ, कोरोना होगा तुरंत साफ। तो इस प्रकार के हम स्लोगन भी आखिर में लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण विषय को देखते हुए, चर्चित विषय को देखते हुए इस निबंध को मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। उम्मीद करता हूं कि यह निबंध आपको बहुत पसंद आएगा और इसको आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करके लिखेंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में आप सही निबंध लिख सकें। तो कैसा लगा वीडियो आज का आपको, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।